हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, 3 राज्यों के चुनाव के जो कल परिणाम आए हैं, 4 राज्यों के, 3 हिंदी भाषी और 1 दक्षिण का, 5वें की गिनती अभी चल रही है। तो दोस्तों, इन चारों राज्यों के परिणाम ये बताते हैं कि कांग्रेस को अभी आगे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जितनी हवा कांग्रेस की दिखाई दे रही थी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में, वहाँ पर वोटों का ऐसा बिखराव हुआ कि तीनों में ही भाजपा बाजी मार ले गई। और मैं पहले ही कहा था कि भाजपा का इतना बड़ा संगठन है, इसके मुकाबले कांग्रेस बहुत पीछे है। आज यहाँ दूर क्यों जाओ, हरियाणा में देख लो, आज यहाँ जिला प्रधानों तक की नियुक्ति नहीं हो पा रही, हल्का प्रधान तक नहीं बनाए जा रहे, और भाजपा ने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं, बूथ लेवल तक की कमेटियों का गठन किया हुआ है। तो इतना बड़ा संगठन, हालांकि गिनती में देखते हैं तो कम है, लेकिन जब पोलिंग की बात आती है तो जी जान से सारे कार्यकर्ता जुटते हैं और बाजी मार ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर जो खासकर इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में जो भाजपा का जादू चला है, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और बीजेपी को खुद को भी ये एहसास नहीं था कि इतनी सीटें आएंगी। वो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी थी उन्होंने भी, क्योंकि उनको अंदाजा था भाई अगर अंग असेंबली हुई तो कहीं न कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। निर्दलीय और छोटे दलों से उन्होंने संपर्क शुरू कर दिया था, लेकिन जो ही चुनाव परिणाम आने लगे तो एकाएक भाजपा आगे बढ़ती चली गई। तो इससे कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे दलों से तो जब हम ये कहें भाई इनका समझौता हो जाएगा, जब कांग्रेस में आपस में ही इनके समझौते हों। हरियाणा में भी यही हालात है। आज दिखने को तो यहाँ लग रहा है भाई हुड्डा साहब की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लेकिन जब दूसरे नेताओं को देखते हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, वो कहीं न कहीं इन पर कटाक्ष रखते ही रहते हैं। और लोगों का मानना ये है कि अगर टिकट वितरण में हुड्डा कमजोर रहे तो फिर यहाँ फिर भाजपा ही बाजी मारेगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और इसके अलावा जिस नेता को भी कमांड दी गई तो हो सकता है आपस की लेग पुलिंग यानी टांग खिंचाई में ये फिर वही असर होगा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है। हाँ, ये दक्षिण में जरूर वहाँ भाजपा कमजोर है, इसलिए वहाँ दाव लग गया, क्योंकि 2 बार के जो मुख्यमंत्री वहाँ बीआरएस के थे, उन्होंने उनकी इनकम्बेंसी का फायदा भाजपा को नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा वहाँ नई पार्टी है और वहाँ उनका वजूद कम है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, पुराने ज़माने से दक्षिण में खासकर काफ़ी मजबूत रही है। तो दोस्तों, इससे सबक लेने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और गठन करना होगा, क्योंकि ये एक नेता को पछाड़ना नहीं चाहते, और भाजपा में किसी की हिम्मत नहीं है कोई हाईकमांड के सामने चूं भी कर जाए। वहाँ जो कुछ नरेंद्र मोदी ने बोल दिया वो फाइनल। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे चौधरी हैं। वो कहा करें ना अपने देसी भाषा में, नैया जनेत में सारे ठाकर, तो ये सारे ठाकर हैं भाई कांग्रेस में। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ भी नहीं पाल सकते, क्योंकि खुद कांग्रेस जिम्मेवार है इस हार की, और भाजपा का तो संगठन सबको पता है। जब पन्ना प्रमुख तक और बूथ लेवल तक की जो कमेटियों का गठन कर दिया, इतना बड़ा संगठन है ये बना चुके हैं, और अनुशासित पार्टी है, उसका परिचय बार बार ये देते रहे हैं। कांग्रेस फिर भी सबक नहीं सीख रही। हालांकि कांग्रेस की हवा थी, लेकिन धीरे धीरे आपस में ही वोटों का ध्रुवीकरण ऐसा हुआ कि सारा बीजेपी को ही चला गया वो। तो दोस्तों, अभी मैं देख रहा था मिजोरम के चुनाव, अभी गिनती शुरू हुई है, वहाँ भी खैर भाजपा का तो वहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सहयोगी दल वो बड़ी पार्टी को बनाएंगे जो वहाँ आएगी। तो ये तो जोड़ तोड़ की चलेगी राजनीति। हालांकि लोकसभा की वहाँ
कोई ज़्यादा वो नहीं, 1-2 सीटों वाले छोटी स्टेट हैं, इनको भाजपा वैसे भी तवज्जो कम देती है, लेकिन गिनती में तो आ ही जाता है भाई इनके समर्थक दलों की पार्टी है। हाँ, कांग्रेस का वहाँ जरूर कुछ ना कुछ वजूद रहेगा, लेकिन क्षेत्रीय दल है जेडपी वगैरह, तो एमएनए से वो दूसरी पार्टियां वहाँ के क्षेत्रीय दल, उन्हीं का वहाँ दबदबा रहने वाला है। उनमें से कांग्रेस अपने वजूद पर चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं वहाँ कितनी सीट आती हैं। छोटी स्टेट जरूर है, लेकिन कांग्रेस का वहाँ खाता जरूर खुलेगा, लेकिन सरकार शायद कांग्रेस नहीं बना पाएगी, क्योंकि वहाँ जेडपीएम वगैरह ये दूसरी पार्टियां हैं, एमएनपी कुछ ऐसी छोटे दल, वही वहाँ जो क्षेत्रीय दल वहाँ के हैं वही हावी रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा से कांग्रेस वहाँ भी आगे निकलेगी, क्योंकि ये वहाँ पुरानी पार्टी है और इसके नेता भी वैसे मजबूत हैं, लेकिन वही बात वहाँ मिलेगी, आपस में टांग खिंचाई हो जाती है, फिर या तो कोई बड़ा नेता क्षेत्रीय दल बना लेता है या दूसरी पार्टी में चला जाता है, और इसका असर वही होता है। अब भाजपा की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है देश के ऊपर, एक दक्षिण भारत को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में ये अपना दबदबा कायम करने के लिए पूरी तरह से लामबंद हो जाते हैं और पूरा जोर लगाते हैं दोस्तों। तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा, किसी दिन फिर खास समीक्षा आपको मैं बताऊंगा इसकी पूरी, और उसमें हरियाणा की राजनीति के बारे में भी बारीकी से आपको जानकारी दूंगा कि हरियाणा की राजनीति किधर जा रही है। आज भाजपा को कोस रहे हैं लोग, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से ये निकल पाएगी और इसको भगा देंगे, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस की जब हम बात सुनते हैं, दूसरे दल हैं वो कमज़ोर पड़ गए। इनेलो मजबूत पार्टी होती थी, जेजेपी अलग निकलते ही वो हाशिए पर चली गई है, और अब दोबारा संगठन मजबूत करने के लिए अगर कोई करिश्मा ही उनको मिलाकर एक कर सकता है, वरना तो फिर यह भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, क्योंकि जितने भी दल कांग्रेस से अलग होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प भाजपा है, और किसी न किसी तरीके से भाजपा वाले अपने पाले में उसको ले ही जाते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं। तो आज इतना ही मैं कहूँगा, तो आगे मैं आपको बहुत डिटेल में पूरी राजनीति का वो विश्लेषण आपको दूंगा। आज भी कई दोस्तों ने कहा कि ये जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं इनका क्या लगता है, तो उसका विश्लेषण मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया है। इसमें सारी की सारी कमजोरी कांग्रेस की रही है। हालांकि भाजपा तो वहाँ टक्कर की पार्टी थी, और जैसे मध्य प्रदेश में इतनी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बुना नहीं पाए उसको। आखिरी बात आते 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 एन टाइम के ऊपर सारा भाजपा को ही वोट बैंक वो बदल गया, और इन्होंने राजस्थान में देख लो इतनी बढ़िया स्कीमें थी गहलोत की, तो उसमें भी तवज्जो नहीं दी लोगों ने। हालांकि इलाज के जो 25 लाख रुपए जो उन्होंने आयुष्मान योजना के वहाँ वो चलाई थी, सुरक्षा बीमा, ये स्वास्थ्य सुरक्षा, उसका भी कोई असर नहीं इतना ज़्यादा हो पाया, क्योंकि वहाँ लगता ही नहीं था कि सरकार निकल जाएगी, और एमपी में भी नहीं। छत्तीसगढ़ में तो एक तरफा ही मान के चल रहे थे कि वहाँ तो कांग्रेस का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, लेकिन तीनों राज्य आराम से छीन ले गई भाजपा। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आप को ये वीडियो कैसी लगती हैं। और दोस्तों आज इतना ही, आने वाली जो भी खास गतिविधि राजनीति की होगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज इतना ही, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।